तो एक अकेले मुल्क बन जाएगा उत्तर प्रदेश। आइए आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश की असली हालत क्या है। बाकी राज्यों से आप मुकाबला करेंगे तो आप खुद डर जाएंगे। देखिए जरा, अब यह समझना भी जरूरी है कि आखिर उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत क्यों है। इसको समझने के लिए आपको पहले कुछ आंकड़ों पर गौर करना होगा, क्योंकि इस सवाल का जवाब इन आंकड़ों में छिपा है। जरा ध्यान से देखिए, उत्तर प्रदेश की मौजूदा आबादी लगभग 24 करोड़ के आसपास है। 24 करोड़ आबादी है उत्तर प्रदेश की, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। महाराष्ट्र की मौजूदा आबादी लगभग 13 करोड़ के करीब है। यानी उत्तर प्रदेश 24 करोड़ और महाराष्ट्र बड़ा मुल्क 13 करोड़ आबादी है। वही बिहार की आबादी है 13 करोड़, यानी महाराष्ट्र के आसपास है। और मध्य प्रदेश की आबादी लगभग 9 करोड़, यानी महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्य उत्तर प्रदेश की आबादी के लिहाज से बेहतर है। हालांकि यूपी का क्षेत्रफल भी ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद आबादी का यह आंकड़ा इतना बढ़ चुका है कि दूसरे राज्य उसके आसपास भी नहीं है। यह है उत्तर प्रदेश की हकीकत जो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए जरा, उत्तर प्रदेश की बाकी राज्यों के मुकाबले तुलना मैंने की है, यानी उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश राज्यों में आगे नहीं है, दुनिया के कई मुल्क उत्तर प्रदेश की आबादी के लिहाज से कहीं पीछे, यानी दुनिया में उत्तर प्रदेश की आबादी की तुलना कर लीजिए। देखिए जरा, भारत के दूसरे राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है। लेकिन अब जरा कुछ बड़े देशों की जनसंख्या पर एक नजर डालिए और ध्यान से, और फिर उससे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की तुलना कीजिए। देखिए आपके सामने यूपी 24 करोड़। आपको पता चल जाएगा कि आखिर जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी क्यों है। ध्यान से देखिए, उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग 24 करोड़, जैसा हमने आपको पहले बताया। इसके बाद दुनिया की सुपर पावर अमेरिका की आबादी देखिए, 33 करोड़ आबादी अमेरिका की है और अकेले उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़। सुपर पावर अमेरिका जो है उसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के आसपास है। यानी तुलना करें दोनों में तो ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ 9 करोड़ आबादी ज्यादा है अमेरिका की। ऐसे ही यूपी की आबादी बढ़ती रही तो अमेरिका से भी आगे बढ़ जाएगा आबादी में। और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की आबादी देखिए कितनी है, 23 करोड़। यानी पाकिस्तान 23 करोड़ और यूपी 24 करोड़। यूपी की आबादी पाकिस्तान से भी 1 करोड़ ज्यादा है। पाकिस्तान एक पूरे मुल्क की आबादी आप समझिए इतनी ज्यादा। और देखिए जरा यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, दुबई के नाम से भी आप इसे जानते हैं, दुबई भी इसका एक हिस्सा है। पूरे यूएई की आबादी है 10 करोड़ और यूपी की आबादी 24 करोड़। यानी बड़े बड़े देश अकेले उत्तर प्रदेश की आबादी के सामने कहीं नहीं ठहरते हैं। अब आप बखूबी अंदाजा लगाइए कि यूपी में कितनी जरूरत है ऐसे कानून की जो आबादी पर लगाम लगाए। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने अब तैयारी कर ली है यूपी के आबादी बम को डिफ्यूज करने की। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी का प्लान जनसंख्या नियंत्रण। यूपी में 2 बच्चे ही अच्छे, आबादी बम को डिफ्यूज करेंगे योगी। हम दो हमारे दो का सरकारी नौकरी नारा अब योगी राज में कानूनी शक्ल लेने वाला है। असम के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी सीएम योगी का आदेश आने वाला है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या बम के विस्फोट को रोकने के लिए कर्मयोगी ने कमर कस ली है। सीएम योगी के आदेश पर उत्तर प्रदेश विधि आयोग जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनाने में जुट गया है। अगले 2 महीने में विधि आयोग योगी सरकार को अपनी रिपोर्ट भी सौंप देगा। जानकारी के मुताबिक अब अगर उत्तर प्रदेश में 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो उस परिवार के लिए सरकारी योजनाओं के दरवाजे बंद हो जाएंगे। 2 से ज्यादा बच्चों वाला परिवार सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाएगा। जनसंख्या को काबू करने का मन मुख्यमंत्री योगी बना चुके हैं और जल्द ही उसे अमली जामा पहना लिया जाएगा। तो योगी का हथौड़ा चलने वाला है। आइए आपको बताते हैं इस कानून में क्या क्या होगा। यूपी के लोग खासतौर पर देख लें, और यह कानून पूरे देश में जरूरत है, इस पर भी हम बात करेंगे। हम दो हमारे दो की नीति पर यह कानून होगा, यानी पति पत्नी और 2 बच्चे। 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो सुविधाओं में कटौती हो जाएगी, सबसे पहली चीज ये होगी। इसके साथ ही सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। अगर 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो कोई गवर्नमेंट की सुविधा नहीं मिलेगी। इसके साथ ही आपको बताएं, इसको मूव करेंगे जल्दी से, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, यह भी इसमें लिखा हुआ था। और चुनाव लड़ने पर भी रोक लग सकती है, यानी सरकारी नौकरी से वंचित होंगे और फिर चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। आइए आपको सुनवाते हैं, जरा सुनिए लोग क्या कह रहे हैं, जिनके ऊपर यह कानून लागू होगा वो क्या कह रहे हैं, उन्हें जरा सुनिए। बिल आया है, इसके लिए हम असम और उत्तर प्रदेश सरकार का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इस बिल का और इसका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार और असम सरकार जो ये 2 बच्चों से अत्यधिक पैदा करने वालों पर एक कानून लाई है, अध्यादेश लाने की तैयारी है, इसमें मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उत्तर प्रदेश और आसाम अब पाकिस्तान बनने से बचेगा। हमारे देश के सभी युवाओं को एक बराबरी का भाव होगा और सभी नौकरियों पे हम लोगों को इनका वो नहीं मिल पाता। ये अल्पसंख्यक कोटा लेकर अपना एक फायदा लाभ उठाते हैं, इसलिए इससे हमें संभाव की व्यवस्था मिलेगी। समाज के अंदर युवाओं में हर चीज़ को लेकर एक नया ऊर्जा वातावरण तैयार होगा और लोगों को रोजगार अच्छा मिलेगा।
जनसंख्या नियंत्रण के विषय में यूपी सरकार और असम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इस बिल के आने से बहुत सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। तो इस कानून के आने से बहुत सी समस्याओं का हल हो जाएगा, लेकिन बुनियादी मैं आपको बताता हूं कि जनसंख्या बम से नुकसान क्या होता है। देखिए, जनसंख्या बम से नुकसान क्या है, इसे लोग अलग अलग तरह से लेते हैं। देखिए जरा, ये अस्पताल की तस्वीर है, एक एक बेड पर 3-3 लोग लेटे हैं। ये देखिए लाइन लगी है, एक एक बिस्तर पर लाइन लगी है। अस्पतालों की हालत ये होती है जब जनसंख्या बम विस्फोट होता है, ये अस्पताल की हालत हो जाती है। देखिए लाइन से लोग लेटे हुए। दूसरी तस्वीर दिखाऊं मैं आपको, स्कूल में, यानी अस्पताल में बिस्तर नहीं मिलता, स्कूल में देखिए, स्कूल में एडमिशन के लिए लंबी कतारें हैं, एक स्कूल से दूसरे स्कूल, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी से दूसरे। ये देखिए लाइन, देखिए जरा, एडमिशन के लिए लंबी लाइन लगी है। क्यों लगी है? ये देखिए एडमिशन के लिए ये भीड़ है। ये सवाल यही है कि नौकरी के लिए देखिए लाइन है, नौकरी के लिए लंबी लाइनें, जनसंख्या ज्यादा होगी तो इन सारी समस्याओं से जूझना पड़ेगा। और आपको दिखाएं, बस के लिए देखिए, यानी आप बस में सीट मिलने के लिए भी आपको लाइन लगानी पड़ती है। यह स्थिति होती है जब जनसंख्या ज्यादा होती है। यानी यह हमारे और आपके लिए ही कानून होगा और इससे हमें और आपको ही सुविधा मिलेगी। आइए अब आपको बताते हैं यूपी की हालत क्या है। यूपी में आमदनी 98 है, 98 से भी कम है, और खर्चा रुपया है। यह एक बड़ी वजह है। आइए आपको बताएं, सीएम योगी के आदेश पर उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसौदा यानी कि खाका तैयार करने में जुट गया है। लेकिन सवाल ये, आपने तो समझ लिया कि कैसे सड़कों से लेकर बसों और नौकरियों के लिए लोगों की लंबी कतारें हैं। इससे आम लोगों को तो नुकसान होता ही है, लेकिन सरकार को उससे भी ज्यादा नुकसान होता है। और सरकार को होने वाला नुकसान सीधे आप और हम तक पहुंचता है। बहुत ध्यान से समझिएगा जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं कि यूपी की हालत क्या है। देखिए जरा, यूपी सरकार ने 2020-21 में सिर्फ अप्रैल महीने में वेतन और पेंशन के तौर पर 12,000 करोड़ रुपए दिए। सिर्फ वेतन और पेंशन में ये 12,000 करोड़ 16 लाख लोग तक पहुंचे। लेकिन इस दौरान टैक्स के जरिए यूपी सरकार ने कमाई कितनी की? सिर्फ 2,000 करोड़, यानी 2,000 करोड़ कमाई, और 6 गुना ज्यादा सिर्फ तनख्वाह यानी वेतन और पेंशन में चला गया। यानी योगी सरकार ने जो वेतन दिया उसमें से 10,000 करोड़ रुपए सरकार ने अपने खजाने से दिए। यानी आमदनी तो सरकार की 98 भी नहीं है, लेकिन खर्चा रुपये से ज्यादा है। बताने का मकसद है कि यह है कि जब सरकार के पास पैसा उतना नहीं आ रहा और आबादी लगातार बढ़ रही है तो खर्चे पूरे कैसे होंगे। बड़ी बात यही है। आइए आपको सुनवाते हैं। यह कानून अभी आने में वक्त है, लेकिन इस पर सियासत जबरदस्त है। सुनिए जरा। राज्य विधि आयोग ने अभी इस विषय पर अपना चिंतन मंथन और अध्ययन शुरू कर दिया है। हम अन्य राज्यों के कानूनों का भी अध्ययन कर रहे हैं, यहाँ तक कि अन्य देशों के भी कानूनों का अध्ययन करेंगे, और हम ये रिपोर्ट लगभग 2 महीने में राज्य सरकार को सौंप देंगे। जो भी प्रारूप बन करके आएगा, हमारा मानना यह है कि जो भी सरकारी सुविधाएं हैं, जो भी सरकारी सब्सिडी है, वो केवल उन लोगों को उपलब्ध हो जो लोग इस परिवार नियोजन को लागू करते हैं। अब चूंकि सरकार को पता है कि उसने 4.5 साल में कोई काम नहीं किया, तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए वो जानबूझ के इधर उधर के मुद्दे लेके आना चाहती है, करना कुछ नहीं है। जो जनसंख्या कंट्रोल बिल लेके आ रही है उसका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम, और देश के प्रधानमंत्री को ये मांग करते हैं कि पूरे देश के अंदर बहुत जल्द इस कानून को पारित किया जाए। इसलिए सरकार को यह कानून जल्दी लाना चाहिए ताकि देश के अंदर गरीबी खत्म हो और लोगों को पढ़ाई लिखाई अच्छी मिल सके। जाहिर है कि जो सरकारी नीतियां हैं वो जब पहले ही से लोगों को नहीं मिल रही हैं, तो इस तरीके की फजूल गुफ्तगू करना और फिर से वही जनसंख्या नियंत्रण कानून के ऊपर बहस करना सिर्फ और सिर्फ आवाम के जहन को भटकाने की कोशिश करना है। तो ये सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं है जहां ये पाबंदियां लगने जा रही हैं, इससे पहले देश के और राज्य भी हैं, उन्हें भी देख लीजिए, वहां पहले से पाबंदी है। बेवजह हल्ला और हंगामा हो रहा है योगी के नाम पर। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जहां जनसंख्या को काबू करने के लिए कानून बनाने की कवायद की जा रही। उत्तर प्रदेश से पहले दूसरे राज्यों में भी इस तरह के कानून बन चुके हैं, बाकायदा लागू हो चुके हैं और उनका पालन भी हो रहा है। राजस्थान में जिन लोगों के 2 से ज्यादा बच्चे हैं उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलती। मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही कानून है जहां 2 से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। छत्तीसगढ़ में भी सरकारी नौकरी नहीं मिलती है अगर 2 से ज्यादा बच्चे हैं। तेलंगाना में अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो अब आप स्थानीय चुनाव, निकाय चुनाव, नगरपालिका जैसे चुनाव या फिर पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आंध्र प्रदेश में भी 2 से ज्यादा बच्चे होने पर स्थानीय चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। असम में हाल फिलहाल में ही इस तरह का कानून बना है। असम में अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो सरकारी नौकरी तो आपको मिल ही नहीं सकती है, साथ ही आप कोई भी स्थानीय चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। गुजरात में भी 2 से ज्यादा बच्चे होने पर स्थानीय चुनाव नहीं लड़ सकते हैं।
महाराष्ट्र में ना तो आप स्थानीय चुनाव लड़ सकते हैं और ना ही सरकारी नौकरी के आप हकदार रहते हैं। और अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, ओडिशा में स्थानीय चुनाव लड़ने पर रोक लग जाती है, उत्तराखंड में नगर पालिका चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, बिहार में नगर पालिका चुनाव नहीं लड़ सकते। यानी ये पाबंदियां पहले से लागू हैं बहुत से राज्य में। आइए अब आपको बताते हैं, योगी आदित्यनाथ का जनसंख्या बम पर यह हंटर पहला ऐसा फैसला नहीं है। इससे पहले भी योगी इस तरह के बड़े कानून लेकर आ चुके हैं। आइए आपको बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ जब से उत्तर प्रदेश की सत्ता पर आसीन हुए तब से वो लगातार सिस्टम सुधारने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जुर्म को जड़ से उखाड़ फेंकने की कोशिश में लगे हैं और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की उनकी मुहिम जारी है। इसलिए योगी लगातार अलग अलग कानून लाकर या उनमें बदलाव कर सूबे के हालात बेहतर बना रहे हैं। सबसे पहले योगी लव जिहाद लेकर आए। योगी सरकार ने लव जिहाद कानून के जरिए ऐसे लोगों पर नकेल कसी जो शादी के लिए धर्म बदल लेते थे या फिर उन्हें मजबूरन दबाव डालकर धर्म बदलवाया जाता था। योगी सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कानून लाई जिसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। इस विधेयक के तहत सिर्फ शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अमान्य होगा, झूठ बोलकर धोखा देकर धर्म परिवर्तन को अपराध माना जाएगा। योगी दूसरा कानून जो लाए, गोवध अधिनियम। इसके बाद गोवध अधिनियम पर भी योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक 2020 के जरिए इस कानून में संशोधन किया और गो हत्या कानून को सख्त बनाया। सरकार ने गोहत्या पर 10 साल की सजा का प्रावधान किया और गोवंश को शारीरिक तौर पर नुकसान पहुंचाने पर 1 से 7 साल तक की सजा का